नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीति शतकम जो कि बी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में है, उसी के श्लोक की व्याख्या को हम समझ रहे थे। पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हमने पढ़ा है कि महाकवि भर्तृहरि ने दानी व्यक्ति की दानशीलता का सुंदर चित्रण किया है और कवि ने यह अपेक्षा की है कि जो भी दानदाता है, महापुरुष है, वे सदैव बिना याचना के, बिना प्रार्थना के ही जो आवश्यकता जिन्हें है और जो ज़रूरतमंद है, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करें, उन्हें दान प्रदान करे। कभी भी किसी की याचना की अपेक्षा न करे कि मांगे जाने पर ही वे दे, अपितु स्वतः प्रेरणा से ही वह दान देते रहे। और अगले श्लोक में 115 जो श्लोक संख्या है, उसी में भी यही वर्णन है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि न एतादृशाः केचिद् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। यहाँ कवि ने चातक के माध्यम से ऐसे मनुष्यों को समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, जो व्यक्ति हर किसी के सामने दीनहीन प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, याचना करते हैं। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि चातक भी सभी बादलों के सामने आशा भरी दृष्टि से देखता है, लेकिन सारे बादल बरसते नहीं हैं। बिना बरसे ही चातक पक्षी की प्यास बुझाए बिना ही वो चले जाते हैं। आकाश में मंडराते हुए तो दिखते हैं बादल, आकाश में फैले हुए दिखते हैं, लेकिन वो बिना वर्षे ही आगे चले जाते हैं। ऐसे ही संसार में अनेक ऐसे समृद्ध धन संपन्न व्यक्ति है जो कभी भी किसी की सहायता नहीं करते, अपने धन को अपने ही उपयोग में लेते हैं, चाहे वो बुरे कार्यों में उसका उपयोग करे, लेकिन दान नहीं देते हैं। ऐसे कृपण व्यक्तियों पर कवि ने कटाक्ष भी किया है। रे रे चातक, हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मनसा, मित्र चातक है, हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मनसा, सावधान मन से, सतर्क चित्त से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो, अम्भोदा बहवह वसंती गगने, गगने आकाश में, बहवा बहुत सारे, अम्भोदा वसंती, अम्भोदा बादल, वसंती रहते हैं, सर्वे अपि न एतादृशाः, सभी इस प्रकार के नहीं हैं। एतादृशा यानी इस प्रकार के नहीं है, अर्थात सभी ऐसे दयालु नहीं होते हैं जो बरस कर या वर्षा के द्वारा तुम्हारी प्यास बुझा सके। केचिद वृष्टि भी आर्दयन्ति वसुधाम, जितने भी बादल आकाश में दिखाई देते हैं, उनमें से केचिद कुछ वृष्टि भी ही वर्षा के द्वारा वसुधाम आर्दयन्ति, वसुधा को, पृथ्वी को, आर्दयन्ति भिगो देते हैं, तृप्त कर देते हैं, अर्थात तृप्त कर देते हैं, गीला कर देते हैं। केचिद वृथा गर्जन्ति, और केचिद यानी कुछ, वृथा गर्जन्ति व्यर्थ ही गरजते हैं, अर्थात कभी बरसते नहीं हैं, केवल गर्जना करते रहते हैं और आगे खिसक जाते हैं, आगे चले जाते हैं। चातक पक्षियों की प्यास को शांत नहीं करते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिस को देखते हो, जिस जिस मेघ को भी हे चातक पक्षी तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उस मेघ के सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीनम वचः, दीनहीन वचन, याचना भरे वचन, माँ ब्रूहि, मत बोलो, मत कहो। यहाँ कवि चातक को कह रहे हैं कि हे चातक पक्षी, आकाश में तो बहुत सारे बादल है, लेकिन सभी बादलों के सामने तुम मत गिड़गिड़ाओ, उनसे वर्षा की अपेक्षा मत करो। जो वास्तव में वर्षा करने वाले बादल हैं, वे ही बरस कर चातक पक्षियों की प्यास को बुझाते हैं। इसके माध्यम से, चातक और बादल के इस वृतांत के माध्यम से, कवि ने
ऐसे जो सत्पुरुष महान पुरुष है, जो स्वतः बिना किसी की प्रेरणा के ही निर्धन व्यक्तियों की, जिनको सहायता की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों की जो सहायता करते हैं, उन्हें दान आदि देते हैं, उनके बारे में बताया है। और चातक के समान ही जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उन्हें यह संदेश दिया है कि तुम हर किसी धनाढ्य धन संपन्न व्यक्ति के सामने मत गिड़गिड़ाओ, याचना मत करो, क्योंकि सभी समृद्ध व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, धन समृद्ध व्यक्ति या धनवान लोग सबकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, याचकों की, निर्धनों की सहायता नहीं करते हैं। कुछ बिरले ही होते हैं, कुछ ही महापुरुष उनमें से होते हैं जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं और निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते हैं। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी इस श्लोक में है। अब अगला श्लोक देखिए। यहाँ 116 और 117 जो श्लोक है वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसको आप मत पढ़िए। 118 श्लोक नंबर देखिए। एको देवः केशवो वा शिवो वा हि एकम मित्रं भूपतिः वा यतिः वा एको वासः पत्तने वा वने वा ही एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है वा का अथवा का, क्योंकि संसार में दो तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। एक अनुराग की स्थिति, रागमय स्थिति, और दूसरी विरक्तता की स्थिति देखने को मिलती है। एको देवः केशवो वा शिवो वा, एक ही मनुष्य को एक ही देवता केशव हो या शिव हो। केशव अर्थात विष्णु जो संसार का भरण पोषण करता है, या शिव जो संसार का संहारक है। जो शिव है वो संसार को, मनुष्यों को विरक्ति के मार्ग पर ले जाता है। विष्णु भक्ति के द्वारा व्यक्ति का भरण पोषण करता हुआ, विष्णु जो संदेश देते हैं कि व्यक्ति भगवान की भगवत उपासना करते हुए संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन यापन करे। तो एक ही देव की आराधना करनी चाहिए, केशव हो या शिव हो। जो संसार में रहना चाहते हैं, संसार से अनुराग करते हैं, वे व्यक्ति केशव की उपासना करें, और जिनको संसार से विरक्ति हो गई है तो वो शिव की उपासना करें। ही एकम मित्रम भूपति वा यति वा। ही एकम, यह ई का यह हुआ यण संधि है यहाँ पर। तो एक ही मित्र होना चाहिए, राजा हो, वा का अर्थ है अथवा राजा हो अथवा सन्यासी हो। तो जो विष्णु की उपासना करते हैं, जिनकी संसार में रुचि है, तो वो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे, और ऐसा व्यक्ति केशव की, विष्णु की उपासना करे, और उनका मित्र भी राजा हो। एक ही मित्र जो उसका है वो राजा हो, लेकिन जो शिव की उपासना करते हैं उनका जो मित्र है वो यति हुआ, सन्यासी होना चाहिए, क्योंकि वो संसार में विरक्ति मार्ग की ओर अग्रसर है। एको वासा पत्नेवा वनेवा, एक ही निवास स्थानों से रहना चाहिए। पत्नेवा शहर में हो, नगर में हो, वनेवा अथवा वन में हो। तो जो विष्णु की उपासना करते हैं, संसार में जिनकी आसक्ति है, रुचि है, संसार में जो रहना चाहते हैं, सांसारिक धर्मों का जो निर्वाह करना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में जो रहना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पत्ने नगर में निवास करें। और जो सन्यासी बनना चाहते हैं, जिनके संसार में विरक्ति है, संसार के भोगों को जो नहीं भोगना चाहते, जो आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वो वन में निवास करें। ही एका भार्या सुंदरी वा धरी वा। ही एका यहाँ पर भी अणसंधि है, एक ही भार्या होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, चाहे वो सुंदरी हो, रूप सुंदरी हो, दरीवा अथवा गुफा हो। तो जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों को क्रमशः पाने की जो चेष्टा रखता है, इच्छा रखता है, चेष्टा करता है, तो ऐसे मनुष्य की एक ही जो भार्या है वह सुंदरी या स्त्री होनी चाहिए। लेकिन जो संसार से विरक्त हो गया है, शिव की भक्ति में जो लीन है, शिव की तरह जो तपस्या करना चाहता है, और जो सन्यासियों का संग चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है, तो फिर वो वन में निवास करे और गुफा में निवास करे। इस प्रकार संसार में व्याप्त या संसार में विद्यमान मनुष्यों में जो दो प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती है, प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, उनका कवि ने यहाँ चित्रण किया है।
अब आप इससे आगे 119, 120 और 121 श्लोक को भी काट दीजिए, क्योंकि ये श्लोक भी एग्जाम में नहीं आते हैं। ये प्रक्षिप्त अंश कहे जाते हैं जो जोड़ दिए गए हैं। प्रामाणिक जो श्लोक है वो केवल 109 श्लोक है। 122 और 123 जो श्लोक संख्या है उसे भी आप काट दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक में से और कौन से श्लोक हमें काटने हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।